आज के हमारे क्यों बनेगा करोड़पति में हमारी किस्मत, हमारे भाग जाग गए। हमारे साथ जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर बहुत खुशी हो रही है कि आज आप मेरे प्रोग्राम में हैं, सियासत में। सर वैसे तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है कि ये छोटा सा खेल है कुछ वक्त के लिए, लेकिन मेन जो मकसद था वो आपसे मुलाकात का था, आपसे बातचीत करने का था। इसी बहाने साथ थोड़ा थोड़ा हम खेल भी लेंगे। सर इस क्यों बनेगा करोड़पति में मैं 4 सवाल कुल आपसे करूंगा। पहला सवाल सर होगा एक 100 रुपए के लिए। 100 रुपए के लिए? जी। ये तो $1 से भी कम है, सिर्फ 100 रुपया। मियां साहब जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਏਡੀ मतलब आदत पई है ना, तसल्ली नहीं हुई हले। चले मेरी बात सुने। और इस खेल में पहला सवाल 100 रुपए के लिए, दूसरा होगा 1 लाख रुपए के लिए, तीसरा सवाल मियां साहब 10 लाख रुपए के लिए, और चौथा और आखिरी इस प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो मियां साहब होगा 1 करोड़ के लिए। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि किसी भी सवाल का जवाब अगर आपको देने में परेशानी हो या आपको ना उसका जवाब पता हो, आप अपने किसी दोस्त से लाइव कॉल पे बात कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, आप जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है मियां साहब? ठीक है जी, बेहतर। बहुत शुक्रिया मियां साहब। खेल शुरू करते हैं। पहला सवाल एक 100 रुपए के लिए, आपकी समाज की नजर ये रहा। क्रिकेट। क्रिकेट जो गेम है ये किस मुल्क की इजाद है? क्रिकेट? अल्लाह बेड़ा हरक करे उस मुल्क का जिसने क्रिकेट इजाद की है। मुझे तो क्रिकेट से बिल्कुल नफरत हो गई है। मियां साहब मैं वो समझ सकता हूँ आपका दुख कि आपको क्रिकेट से नफरत क्यों है, लेकिन चलें आप गुस्सा ना करें। स्टार्ट में ही आप इतना गुस्से में आ गए, मैं आपका थोड़ा ध्यान बटाता हूँ। आप मुझे ये बताएं मियां साहब कि पाकिस्तान जो मुल्क है ये आपके लिए, आपके दिल में इसकी क्या इज्जत है, ये आपके लिए क्या है? मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है। दिल से, जान से मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, यानी बहुत आप जान भी अगर देनी पड़ी तो आप? बेशक, 1000 दफा मुल्क के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अच्छा, वाह वाह। अच्छा ये बताएं कि आपके बच्चे जो है वो कहाँ हैं? यूके में। अच्छा, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ है? यूके में। अच्छा, आपकी जो बैंक बैलेंस सारे पैसे वो कहाँ हैं? यूके में। अच्छा, आपके पोते पोतियां कहाँ हैं? यूके में। अच्छा, आपका जो मतलब जो इलाज होता है, सब कोई बीमार हो जाए वो कहाँ पे होता है? यूके में। तो पाकिस्तान की है फिर? पाकिस्तान मैं हुकूमत करने आता हूँ। पाकिस्तान मेरा दिल है, पाकिस्तान मेरी जान है। अच्छा, पाकिस्तान मेरी आन है। पाकिस्तान ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ यूके नस ਜਾਂਦੇ जी। जार है इलाज के लिए मैं यूके जाता हूँ। नहीं, इलाज के लिए जाते हैं तो आप 3 बार वजीर आजम बने मियां साहब, 3 बार आप वजीर आजम बने हैं। 3 बार वजीर आजम बनने के दौरान आप एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनवा सके पाकिस्तान में कि आपकी अहलिया पिछले दिनों जो बीमार थी यूके में इलाज हो रहा है, इसहाकडार साहब का यूके में इलाज हो रहा है, कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके कि जो मतलब वो इलाज जो वहां पे ना हो, यहाँ पे उस लेवल का इलाज हो? क्यों नहीं बनाया अभी तक? देखिए, हमें सिर्फ 5 साल मिलते हैं। पहला साल मैं थकावट दूर करने के लिए आराम करता हूँ। दूसरा साल मैं सोचता हूँ कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने हैं। अच्छा, यानी पूरा साल लग जाता है आराम करने में? जाहिर है। दूसरा साल में दिन ही कितने होते हैं? नहीं कोई दिन नहीं होंगे। सही गल है, सही गल। अच्छा, पहला साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਜੇ। दूसरा साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ कि मैं केड़ा केड़ा काम करना। जी। अच्छा, ये तो 2 साल गुजर गए, तो तीसरे साल फिर क्या करते हैं? तीसरे साल मैं अपने दोस्तों से मशवरा करता हूँ कि कौन कौन से काम करने हैं। बस पूरे साल यही कर दे जे? जी। 3 साल लंघ गए जी। तो चौथे साल फिर? चौथे साल जब काम करने की बारी आती है तो कोई ना कोई हमारी टांगे खींच लेता है और हमारे तमाम प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं। अच्छा, यानी 4 साल लंघ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अब वैसे भी ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ।
5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी 2-4 सदियां वास्ते हुकूमत चाहिए? ज़ाहिर है 20-25 साल के लिए मुझे हुकूमत दी जाए, मैं पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दी दूंगा। मैं पाकिस्तान को जन्नतुल फिरदौस बना हाँ जी हाँ जी, वो तुसी काफी इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस बना चुके जे, और भी तुसी बना देना सी काफी। अच्छा चले मियाँ साहब, खैर बात होती रहेगी ये साथ साथ। ये बताएं कि किस मुल्क ने क्रिकेट आजाद की है? अच्छा मैं आपको बताऊं, आपके पास एक लाइव कॉल है, आप किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हैं, अपने से किसी से पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं अगर क्रिकेट का एक दोस्त है, आपका दोस्त कह लें या दुश्मन कह लें, आप जो भी समझते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तानी है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा क्रिकेट। सुने तो सही ना, मत बुलाए, सुनो तो सही, उसको मत बुलाए, उसको नहीं कॉल, उससे बात नहीं करना चाहता। नहीं कॉल मिलाते ना, बात ही सुनना नहीं चाहता। उनको पता होगा, उनको मेरी बात, बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनूंगा। अच्छा नहीं करता, मेरी बात सुन, नहीं करता तुझे तो रोन लग पे बच्चे हैं। मेरी बात सुन, बात ये है कि जरूरत के वक्त जो है ना, वो कप्तान को भी कहते हैं कि बनाना पड़ता है दोस्त। तो एक सवाल का सवाल है ना मियां साहब, साथ में आपकी तरह हैलो, पता नहीं कितनी देर तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਲਾਏ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੌਣ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? खान साहब जानी बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम सियासत से। कैसे हैं आप? वो जानी, वो कैसा तू? खान साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपके मोहसिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे साथ हैं इस वक्त। क्यों मैंने कहा करोड़पति में खेल रहे हैं, और एक सवाल का जवाब जो है वो फंस गए, उनको पता नहीं चल रहा कि क्रिकेट किस मुल्क ने इजाद की है। ये मियां साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, जरा आप हेलो आए करें मियां साहब के साथ। मैं मियां साहब को नहीं छोड़ूंगा। ओ मियां साहब, ओए आप बच नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। आप नहीं अब खान साहब आप इस तरह ना करें, अब ये आपका आपसी मसला है। क्यों बुलाया ऐसे ना प्यार से बात करें जरा। क्यों बुलाया, इसे क्यों बुलाया? और मेरी जरूरत तुम्हारी कैसे हुई इसकी मेरे साथ बात करवाने की? ओए जानी, क्रिकेट किस मुल्क ने इजाद की है? तफाक दूर कर दे इसको, लंडे का कोट पहना हुआ इसने, और इसका मुंह देखो, इसको अभी मैंने इसका वो हल करना है, इसको समझ आ जाएगी कि मनी कॉल ड्रॉप हो गया। मियां साहब आप बात तो करते हैं। मियां साहब आप तो बोले चले गए, वो इतना डर पिया तो चले गए वो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं बात नहीं करना चाहता। नहीं वो ठीक है, पर ਤੁਹਾਡਾ बीपी को लो गया। मेरी तबीयत इमरान की आवाज सुन के खराब हो गई है। अच्छा मेरी हालत खराब हो रही है, डॉक्टर को बुलाएं फौरी। तो मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को। मैं और कुछ नहीं सुनना। अच्छा चले खान के बारे में चले, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान और पासे करता हूँ। मैं आपको जवाब बता देता हूँ, आप मेरे प्यारे हमारे मोहसिन हैं, मैं आप हमारे मतलब 3 बार आप हमारे वजीर आजम रहे हैं, हुकूमत में रहे हैं, वैसे भी अवाम आपको बहुत पसंद करती है। ये झगड़े नहीं इतने होने चाहिए, पता नहीं ये अब कब खत्म होंगे। खैर क्रिकेट जो इजाद की है मियां साहब, ये की है बरतानिया ने। बरतानिया नहीं होता, एक तो बरतानिया होता ना जिधर रोटी वरताई दी यार, इनू रोटी एक होता बरतानिया। बरतानिया ने आजाद की है, ठीक है मियां साहब, पता चल गया जी। आज तो बात पहले ही पता था कि ये बरतानिया ने ही इजाद की होगी। हाँ सही गल है, इधर काम वो ही करता है, सही गल। अच्छा मियां साहब ले जी, मियां साहब दूसरा सवाल 1 लाख रुपए के लिए आपकी समात की नजर ये रहा। बर्बाद गुलिस्तान करने को, हाय मियां साहब इस लाइन का तुहाडे नाल बहुत गहरा ताल्लुक है। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। एदी दूजी लाइन सुनाओ। मैं पहली लाइन तेरे को सुनी है ते दूजी मैं कट्टा सुनानी है। नहीं मियां साहब अगर तुहानू नहीं कोई पता ते तुसी कोलों को बना लो, तुसी एक ज़हीन आदमी जे, छोटी जी गल है, कोशिश करो कोलों को बना लो। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। सोचो 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 जरा, ज़हन तो जोर पाओ थोड़ा जी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, तुम कितने उल्लू मारोगे? हर शाख पे। ओ मियां साहब खुदा दा ना, ओ मेरे तुम कितने उल्लू मारोगे? ओ बास, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? ओ मियां साहब ठहरो, क्यों निकाला? मियां साहब ठहरो एक मिनट ठहर जो, रोना लग पैना मियां साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ।
तब रेसो कटिया के अंदर सीटा पूरी हो गई हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, तुम कितने उल्लू मारोगे? नहीं है, ये था हर घर से भट्टो निकलेगा, तुम कितने भट्टो मारोगे? की हो गया तुम? किधर दी गल किधर तुसी लै गए जे? पूरा शेर सुन लो, चलो मैं तुम सुना देना। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हाय, एक कोई बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? वाह 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 वाह, मजा लवो मियां साहब, क्या बात है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? इस पाकिस्तान का की अंजाम होएगा, पाकिस्तान के गुलिस्तान का, कि इसकी हर शाख पे एक उल्लू बैठा है। एक उल्लू हर शाख पे बैठा है मियां साहब, और वैसे एक उल्लू काफी है पूरी पाकिस्तान की गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए। एक उल्लू काफी है, लेकिन यहां हर शाख पे एक उल्लू बैठा है मियां साहब। गुलशन बर्बाद हो गया है, गुलशन बर्बाद हो गया है। और मुझे क्यों निकाला? बस मुझे क्यों निकाला? चलो मियां साहब, मुझे क्यों निकाला? ओ मियां साहब, मैं तुम दसा तुम क्यों निकाल लिया। अगला सवाल 10 लाख रुपए के लिए, तीसरा सवाल बड़ा मजेदार, आपकी समात की नजर ये रहा। वो कौन सा महाराजा था जिसने 1500 शादियां की? तौबा। वो कौन सा खुशकिस्मत शख्स था जिसने 1500 शादियां की? मैंने तो दूसरी भी नहीं की। तो आप कर लेते मियां साहब, आपसे कौन सा दूसरी, कौन सा टेंशन? आप माशाल्लाह एक पर्सनैलिटी हैं, एक दुनिया की एक मानी जानी मानी पर्सनैलिटी हैं आप, तो आपने की नहीं, क्यों नहीं की? मैं बहुत से ममालिक में गया हूँ और मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है, लेकिन ये मीडिया इतना तेज है कि हर बात नोट कर लेता है। हाँ जी, वो देखा है मैंने। आप मतलब अक्सर आपको कोई भी नजर आ जाए, उथे कोई भी लूरी मतलब तुम नजर आ जाए, तुसी उसे शेर हो जाने हैं। एक मैं वीडियो देखी थी चाइना दी, को पता नहीं कोई सफीर वजीर सी, ते ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, खैर ਇਹ ਦੱਸੋ 1500 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। महाराजा सिंह, अच्छा हिंदुस्तान जयपुर ठीक है। हिंदुस्तान ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੈਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ जी ठीक। हाँ, काफी देर होगी, तुसी क्या नहीं मैनू क्यों निकाला? अब मैं खुद ही निकलने जा रहा हूँ। हाँ लो जी मियां साहब, 1 करोड़ रुपए लिए चौथा ते आखिरी सवाल, आपकी समात की नजर ये रहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? बंदरगाह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बंदरगाह पता है। वो मैनू पता, तुसी किहदा नाम लेना, तुहाडी मेहरबानी है मियां साहब, मैनू पता तुहाडे ज़हन च कौन है। मुझे क्यों निकाला? तो मुझे क्यों निकाला? वो अंदर जगह नहीं है कि इसको निकाला। अच्छा ठहर जो मियां साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह का नहीं पता? नहीं, बंदर का पता। नहीं बंदरगाह नहीं, बंदर का पता। वो बंदर का तो मैनू पता, जेड़ा तुहाडे दिमाग च फसिया है। अच्छा चलो जी, अगला सवाल चेंज, मैं ये भी ऑप्शन देना। पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम कौन सा है? वान डैम। वो इंग्लिश फिल्म का हीरो आ मियां साहब, ले वान डैम केड़ी फिल्म? चलो, पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? कराची। कराची बहुत ही छोटा दसता तुसी। चलो, पाकिस्तान की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? नहर वाली। बोलते बुला के नहर वाली सानू बोलते बुला के ते होरे माफी की। पाकिस्तान की पहली हाई कोर्ट की खातून का नाम बताएं। मैडम नूरजहां। शाबाश। पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा है? दुखांगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? चाइना। ठीक है मियां साहब, सारे जवाब आपने माशाल्लाह बिल्कुल A1 परफेक्ट गलत दे दिए हैं। ओह, मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, कि मैं कितना ज़हीन हूँ। बहुत ज़हीन हो तुसी, बहुत ज़हीन, तुसी बहुत ही ज़हीन, बहुत ही ज़हीन इंसान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मियां साहब, हमारा टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मैं फिर आपको बुलाऊंगा, ठीक है? आएंगे ना? जरूर।
हाँ बहुत जल्द आपको बुलाऊंगा बल्कि पाकिस्तान दे काफी मतलब लोग जिहड़े ने तुहानू अक्सर बुलाਉਂਦੇ ही रहंदे ने तुसीं नसे होंदे जे जहाज। अच्छा वैसे मियां साहब मुझे एक बात बताएं कि ये माल रोड पे अब जलसा हुआ है, सभी एक हो गए हैं, आपके सारे मतलब जो मुखालफीन थे वो खुद आपस में भी मुखालिफीन थे लेकिन वो सब एक हो गए हैं, आपको उन्होंने ये क्या चक्कर हुआ है? ये सब अंदर से एक ही थे, ये सिर्फ मुझे निकालना चाहते थे, इन्होंने मुझे निकाल दिया, इन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं पूछता हूँ मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला।